हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? मैं हूं अल्पा परमार और आप मेरे साथ कर रहे हैं केमिस्ट्री। हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, मतलब एनसीईआरटी के वन टू लाइन वर्ड टू वर्ड को हम ले रहे हैं। अभी हमने थियरी पूरी उसी तरह ले ली, साथ साथ में मटेरियल भी मैं दे रही हूँ, आपको नोट्स भी दे रही हूँ। तो अब हम पहुंचे हैं हमारे सेकंड चैप्टर में। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सेकंड चैप्टर में हम पहुंचे हैं। स्टार्टिंग हमारा हुआ है 2 दिन पहले ही, सोल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। आपको ये जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, इसका जो भी ये मटेरियल है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लिंक को ओपन करना, वहां पे आपको सब मिल जाएगा। तो चलो, आज हमने फर्स्ट पहले देखा था गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में हमने देखा है सॉल्ट ब्रिज को। सॉल्ट ब्रिज का वहां पे काम क्या है? तो कि सॉल्ट ब्रिज है गैल्वेनिक सेल में, वो दोनों तरफ जो ये आयन है उनको बैलेंस करते हैं। हमने देखा था दोनों तरफ जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन है उनको बैलेंस करना उनका काम है। तो यहाँ उसका देख लेते हैं सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन वर्क। अगर कहीं आपको 2 मार्क्स में अलग से पूछ ले, 1 मार्क्स पे पूछ ले, तो आपके पास ये अभी से रेडी होना चाहिए कि उस टाइम पे याद करें क्या है क्या नहीं। एक अलग से क्वेश्चन ही बन सकता है। तो आप लोग ये किए, और आपको कहीं और लिखने की जरूरत नहीं। मैं पूरा मटेरियल दे रही हूँ और हम पूरा बुक के बाहर का कुछ इस तरह से नहीं ले रहे हैं जिसमें लिखने में कोई प्रॉब्लम है या लिखो तो पूरे मार्क्स ना मिले। हम उसी तरह से मटेरियल ले रहे हैं जो हमारे बोर्ड के अकॉर्डिंग है। क्लियर है? क्योंकि इस साल मार्क लेना बहुत ही जरूरी है। तो चलो, salt bridge and its function. A common use from a salt bridge consists of a glass U tube contains semi-solid paste of some electrolyte. मतलब वो ग्लास की U शेप की ट्यूब है। कौन से शेप की ट्यूब है? ऐसी थी U शेप की, ऐसी ट्यूब थी ना। तो ये यू शेप की ट्यूब है और उसमें पेस्ट भरी होती है KCl, KNO3, NH4Cl। उसकी इन जिलेटिन या अगर जेली के फॉर्म में भरी होती है। जेली फॉर्म में ये भरी होती है, बराबर है। KCl, KNO3, NH4Cl। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉल्ट ब्रिज में क्या भरा जाता है, क्या फिल करता है वो। An inert electrolyte that are often used in salt bridge are called inert electrolyte which are suppose। मतलब वो क्या वर्क करते हैं, सपोज करके हमें समझाया हुआ है। Does not react chemical with the solution in either of anode and cathode chamber। बराबर है। डज नॉट रिएक्ट केमिकली विद, वो किसी एनोड और कैथोड में जो भरा हुआ सॉल्यूशन है उनके साथ टच कर रही है, बट उनके साथ कुछ वर्क नहीं कर रही है। एनोड और कैथोड के सॉल्यूशन के साथ उनका कोई वर्क नहीं हो रहा है। डज नॉट इंटरफेयर विद द ओवरऑल सेल रिएक्शन, वो सेल रिएक्शन में भी इंटरफेयर नहीं कर रही है। क्लियर? एनोड और कैथोड चैम्बर में ये क्या, तो कि ये कोई वर्क नहीं कर रही है, साथ साथ में कोई सेल में इंटरफियर नहीं करे। ओनली दोज इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी यूज्ड एज ए सॉल्ट ब्रिज इन विच मोबिलिटी ऑफ आयंस इन ऑलमोस्ट द सेम KCl, K2SO4। जो ये करते हैं दोनों तरफ, उनको आयन बैलेंस करना ही उनका मेन काम है। उनका मेन काम क्या है? दोनों तरफ आयन को बैलेंस करना ही उनका मेन काम है। बाकी उसको कुछ लेना देना नहीं है किस तरह से वर्क हो रहा है, कर रहे हैं नहीं कर रहे, कहीं कुछ वर्क नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है उनको। There are 2 important functions of salt bridge. It allows only flow of ions throughout it, thus a circuit incompleted। मतलब सर्किट जब कंप्लीट है तो दोनों तरफ आयन बैलेंस होना उनका काम है। नहीं है तो करना, उनका काम एक ही देखना है, दोनों तरफ पॉजिटिव नेगेटिव आयन बैलेंस है, नहीं है तो कैसे भी करके उसको बैलेंस करना। मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन में से जो भी कम है ज्यादा है, इसको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ले जाना, ये उनका काम है यहाँ पे। एंड इट ऑल्सो मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मैंने बोला उसी तरह बैलेंस करते हैं किसको, आयन को, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को वो बैलेंस करते हैं। एकदम से क्लियर? वो
किसको बैलेंस करते हैं? दोनों करंट, दोनों साइड पॉजिटिव नेगेटिव आयन को बैलेंस करते हैं। तो ये उनका मेन वर्क है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे अपनी कंडीशन वाइज गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल तो हमने लास्ट टॉपिक में ले लिया, पर उनके भी गैल्वेनिक सेल में भी कंडीशन होती है, रिवर्स भी होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम वो लेंगे। क्लियर? तब तक के लिए बाय, टेक केयर।